आपको कुछ व्यूज सुना देते हैं जो कल सीएनबीसी आवाज़ की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में बाजार के जो बड़े दिग्गज शामिल हुए, उनमें से दो व्यूज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल और बीएसई के मेंबर रमेश तमानी। उन्होंने क्या कहा वो सुन लेते हैं। सर, अभी जो वेनेजुएला में हुआ या फिर अब इवन ग्रीनलैंड को आई कर रहे हैं, भारत के साथ जो एक मनमुटाव रहा है, उन सब का आपके हिसाब से मार्केट पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? इम्पैक्ट तो पड़ता है ना, मतलब शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है, पर लॉन्ग टर्म में दीज आर ऑल पासिंग फेज। सो क्या जिस सेक्टर में अर्निंग्स ग्रोथ है वहाँ पर इवन जियोपॉलिटिकल डजंट मैटर। बिल्कुल। तो उससे क्या हुआ, आपका पेस ऑफ राइज थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो लास्टिंग पॉजिटिव हो सकता है वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स कम बैक, और उसके बेसिस में अब जो है मतलब यानी ये क्वार्टर अगला क्वार्टर ये बढ़ते चले जाएगा। मेरे ख्याल से विल सी वेरी गुड रिवाइवल ऑफ अर्निंग्स इन नेक्स्ट 4-5 क्वार्टर्स। वो हमको बचाएगा। दूसरा ये है, एक पर्टिकुलर प्राइस में इवन कॉर्पोरेट्स डोंट वांट टू सेल द पेपर, तो उससे क्या होगा, जब इशुएंस का जो पेस है वो भी स्लो डाउन होगा। आप देखें थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पुश द पेपर्स इन द मार्केट, तो थोड़ा सा रिलक्टेंस आ रहा है पर्टिकुलर प्राइस में। तो मुझे लगता है कि नाउ वी आर क्लोजर टू द, मतलब आईपीओ मार्केट बंद होना चाहिए कुछ दिन के लिए। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री। तो क्या है वो ब्लड सकिंग है ना थोड़ा सा। तो वो मतलब नहीं, वो आप साफ हो जाता है। सी जहाँ से बाजार थोड़ा डिप्रेस होता है ना, मतलब और यहाँ से मान लो 1000-2000 पॉइंट गिर गया तो ऐसे ही बंद हो जाएगा। एंड देन द स्टेज इज सेट फॉर रिवाइवल। क्योंकि क्या है कि जो आपका फ्लो है, एसआईपी फ्लो है, वो तो कंटिन्यूअस है। देन द मनी स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द सेकेंडरी मार्केट इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द प्राइमरी मार्केट। एफआईआईज भी देखता है कि भाई अभी किसको बेचे, सो दे माइट आल्सो कम बैक फॉर। सो इस टाइप का जो पूरा जो ये है एक जो रिदम है बाजार का, वो वैसे ही है। मतलब आप एक्सरसाइज करोगे अप साइड में, डाउन साइड में होगा। अभी डाउन साइड में थोड़ा पेन हुआ है, सो बट इट्स अ हेल्दी, ये अनुलोम विलोम जैसा है ना, इट्स अ हेल्दी करेक्शन आई वुड से। तो पिछले कुछ महीनों में मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी करेक्शन है, ज़्यादा बड़ी करेक्शन। तो वहीं पर ज़्यादा तेजी हुआ था ना, वहीं पर ज़्यादा तेजी भी वहीं ज़्यादा हुआ था। तो वहीं ज़्यादा करेक्शन होगा ना, जो बढ़ाया नहीं उसको क्या करेक्ट करोगे। तो नहीं, अब अगले जो अब रिकवरी आएगी तो वो पहले लार्ज कैप में आएगी या मिड कैप? पहले लार्ज कैप से चालू होगा। पहले लार्ज कैप से चालू होगा, क्योंकि लार्ज कैप है अंडर परफॉर्म ना। तो मिड कैप में ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस हुआ है। तो एक तो वहाँ सेलिंग है, वहाँ पेन भी बहुत ज़्यादा है, और अभी भी कई जगह वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ से ऐसा मिड कैप लार्ज कैप वाली बात नहीं है, सवाल ये कहाँ पर सैनिटी है, कहाँ पर रिजनेबल प्राइस में आपको स्टॉक मिल रहे हैं। मिड कैप में भी चला, यदि ऑटो में हो आप और यदि छोटी कंपनी है लेकिन उसका 12, 15, 17 का पी है, 20% ग्रोथ है, तो डेफिनेटली चलेगा। हाउ डज इट मैटर? Thank you, Anuji, and thank you, Sundaramanji. I mean, what Sundaramanji has done to the BSE in his tenure is चार चांद लगा दिया वापस BSE को. Thank you so much on behalf of all the members, sir, and congratulations to you. आखिर जब आप सोचते हैं अनुजी कि सेंसेक्स 30 शेयर्स है, उसमें मुनाफा होता है, कैगर होता है, सेल्स होता है, बट उसके पीछे एक आदमी होता है, एक औरत होती है, एक आवाज़ होती है, एक कहानी होती है, और वो कहानी को आपने सामने ले आया है सीएनबीसी आवाज़। तो दर्शक जानते हैं कि बुलंदी क्या होती है, मेहनती क्या होती है। सो बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे आपको, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। क्या ये कहीं ना कहीं जो भारत में इक्विटी कल्ट जो हमने देखा है पिछले कई सालों से, और मुझे याद है जब मैं आपसे बात करता था, जब 2007-8 की बुल मार्केट थी, आपका एक सपना होता था कि ये पूरी की पूरी बुल मार्केट एफआईआईज ड्रिवन है, अगली बुल मार्केट में रिटेल पैसा बनाए, वो आपने फेज़ देखा। आप मानते हैं कि ये फेज़ अगले 5-6 साल, या और मैं 5-6 साल क्यों, अगले 10-15 साल कंटिन्यू करेगा? बट लुक एट द डीमैट अकाउंट जो बढ़े, जो 1-2 करोड़ रहते थे वो 20 करोड़ हो गए हैं, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गए। वी आर प्रॉब्ली द बेस्ट सेटलमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड, the best trading systems in the world, extraordinary risk systems that have been gathered together. I think it's a very big tribute to Securities Exchange Board of India and the BSE for introducing that. And I believe it will continue. I think India is still at maybe 15-20% of ownership. I think it'll get to most advanced economies of 40-50%. So there's decades of growth ahead, hopefully. I think it'll continue. Markets go through periods of consolidation. I think there's some nervousness because the trade deals haven't happened yet, or the impact of the tariffs out there. But I think the market will discount that because the Indian economy is a very big, robust domestic economy, not necessarily an export-oriented economy. So we will recover. I think there's some foreign selling that is, they're going back to the Mag 7 and going back to the Nasdaq. I think that will correct itself. So I'm not at all worried. I think if you are an investor long-term in India, as I have been, it's a great time to step in and buy bargains.